हाँ तो स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का सवाल लेकर आया हूँ। इसमें ये सवाल आपका एक नंबर में टोटल 5 सवाल है, जिसमें मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू निकालना है। हम एक सवाल यहाँ लिखे हैं और दूसरा सवाल यहाँ, दोनों छोटा छोटा सवाल है, जल्द बन जाएगा ये। और इस टाइप का एग्जाम में जरूर आता है। अगर ये नहीं आवे तो इसके जैसा बस यही मान बैठा के मान निकालना, टेबल से आपको मान इस पे रखना है और मान निकालना। टेबल हम रहने दे रहे हैं बगल में, इसी से मान निकाल के हम रखेंगे। और आपको नहीं आता है तो ट्रिक से आप मान निकाल के इसमें बैठा सकते हैं। पहले तो सबसे पहले हम एक नंबर का सवाल है, साइन 60 मान निकालना है। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान निकालना है हमको। निकालने के लिए सबसे क्योंकि मान निकालना है तो यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन लिखे SOL दे दीजिए, काफ़ी है, ठीक है। या आप हिंदी में हल लिख सकते हैं, या सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है इसको एक बार लिख लेते हैं फिर से। ये क्वेश्चन रहेगा आपका साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब सबका इस इक्वल का साइन देंगे, साइन 60 का मान बैठाएंगे। साइन 60 का मान अगर आप देखिए तो साइन 60 का मान है √3/2। साइन 60 का मान क्या है? √3/2। बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है यानी इनटू है। और cos 30 का भी मान यही है √3/2। फिर प्लस साइन 30 का मान है 1/2 और cos 60 का भी मान साइन 30 का मान अगर आप देखिए तो 1/2 और cos 60 का भी मान देखिए तो 1/2 है। तो सबका मान यहाँ पे हम पुट कर दिए, रख दिए सबका मान। अब देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 होगा और 9 का रूट हटेगा तो होगा 3 और 2 दूना 4 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 दूना 4। अब यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ हो गया, 4 का लघुत्तम 4 हुआ। जब नीचे सेम रहे, ट्रिक है ये, तो ऊपर वाला को सेम उतार लेते हैं। तो नीचे का एलसीएम लिए 4 तो ऊपर हो गया आपका 3 + 1 तो 3 1 क्या हो गया 4/4, मान निकल गया 1। आंसर हो गया, इसका आंसर कितना निकल गया 1। इसी टाइप का सवाल नंबर इसका इसी का एक नंबर का दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। स्क्वायर देख के डरना नहीं है, मान वही रहेगा। साइन tan 45 का केवल स्क्वायर देंगे। अगर यहाँ क्यूब रहता तो क्यूब देंगे आंसर में जब इसका मान निकालेंगे। तो इसको बनाने के लिए सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग पहले, और सबसे पहले सवाल को फिर से लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा, आपको सवाल लिख लेना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 का 2 रहने देंगे, यहाँ जो भी संख्या रहे रहने देंगे, बीच में गुना का चिन्ह देंगे। tan 45 का मान बैठाएंगे। tan 45 का मान कितना है हमारा? tan 45 का मान 1 है तो 1 लिख दिए। अब इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 देते, क्यूब रहता यहाँ क्यूब रहता तो क्यूब देते, 4 रहता तो 4 देते, जो रहेगा पावर वो देंगे, ठीक है। प्लस कॉस 30 का मान देखिए तो cos 30 का मान आप देखिए तो क्या है √3/2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे, होल स्क्वायर दे देते हैं। फिर माइनस साइन 60 का मान देखिए तो इसका ही मान √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिए 2 का 2, 1 को आप 2 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस इसको 2 बार गुना करेंगे। हम आपको रफ में करके दिखा रहे हैं √3/2 गुना √3/2 यानी स्क्वायर से 2 बार गुना करेंगे। अब यहाँ से देखिए 3 तिया क्या हो गया 9, अब बट्टा 2 दूना 4, 9 का रूट हटेगा 3/4 यानी सीधा इसका आंसर क्या हुआ? स्क्वायर का आंसर कितना हो गया 3/4। यानी इसको अगर 2 बार गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कट गया, हो गया 3 और नीचे हो गया 4 माइनस। सेम यही काम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सेम दोनों है। तो 3 को 2 बार करेंगे गुना तो √9 का 3 हो गया और 2 दूना 4। अब ध्यान से देखिए तो 3/4 यहाँ भी है, 3/4 यहाँ, ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में। कटा दिए, क्या बचा 2 गुना 1, 2 एकम 2 यानी फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। यानी एक नंबर का सवाल हो गया आपका 1 आंसर और दूसरा का 2 आंसर आया। इस टाइप का एक्स्ट्रा सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और 3 नंबर सवाल लिखते हैं। तो स्टूडेंट अब 8.2 का एक नंबर का तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 36 का मान निकालना है हमको। मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और पहले एक बटे दे देते हैं, ठीक है। और cos 45 का मान बैठाते हैं, cos 45 का मान 1/√2 होता है, आप टेबल में देख सकते हैं।
सेक 30 का मान देखिए, सेक 30 का मान 2/√3 है, 2/√3 लिख दिए। फिर प्लस कॉसेक 30 का मान देखिए, कॉसेक 30 का मान 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। अब पहले बराबर का एक चिन्ह दे देंगे, उसके सामने एक बटे का लाइन खींच देंगे, मेन बटे को हम क्या खींच देंगे, ऊपर में जो है 1/√2 पहले आप लिख दीजिए, और नीचे में देखिए भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए नीचे का एलसीएम लेते हैं। तो इसका एक ट्रिक है, जब नीचे अलग अलग संख्या हो, नीचे अलग अलग संख्या हो तो नीचे को गुना कर देते हैं, तो √3 गुना 1 करेंगे, √3 हो गया। अब दूसरा ट्रिक क्या है कि जब नीचे अलग अलग हो तो हम कोना कोनी गुना करके ऊपर लिखते हैं, यानी 2 को इससे गुना करेंगे, 2 गुना 1, यहाँ 2 लिखेंगे, और प्लस 2 को इससे गुना करेंगे तो 2√3 हो गया, 2 गुना √3 हो गया। अभी जो मेन बटा है, बटा मन होता भाग, भाग को हम गुना में बदलते हैं। तरीका क्या है, इससे पहले 1/√2 लिख देंगे, गुना। अब ये नीचे वाले को जैसे गुना बदलेंगे तो बगल वाला को या नीचे वाला उलट जाएगा, या नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी √3 चला गया ऊपर और ये वाला गया नीचे, 2 + 2√3। अब ध्यान से देखिए तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुना 1 तो क्या हो गया √3। अब बटा इसको इससे भी गुना करना है, इसको इससे भी गुना करना, इसको आप इससे गुना करेंगे तो 2 गुना 2√2 करेंगे तो दोनों अलग अलग है, बस दोनों एक जगह जमा कर देंगे, 2√2 हो जाएगा। प्लस अब देखिए यहाँ तो 2 कुछ नहीं है बाहर में, तो 2 का 2 हो जाएगा, और रूट को रूट से गुना करेंगे, 3 दूना क्या हो गया 6, √6। हालांकि आंसर हमारा यह भी हो सकता है, पर क्या करना है कि ऐसे सवालों का ये अंश है और हर को परिमेय संख्या बनाना है। इसमें अंश भी अपरिमेय है, हर भी क्या है अपरिमेय है, तो इसमें कम से कम हर को हमको क्या बनाना, परिमेय संख्या बनाना है। इसलिए हर का हम लोग परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने से पहले क्या करते हैं, ऊपर में √3 है तो √3 लिख देते हैं, नीचे में देखिए तो ये आपको बड़ा संख्या लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, तो बड़ा को प्लस है तो इधर उधर कर सकते हैं, पर इसको इधर कर देते हैं, 2√6 इधर लिखते हैं और इसको इधर लिखते हैं, थोड़ा अरेंज करके लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको परिमेय बनाने के लिए नीचे में जितना इसी से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना करते हैं, जितना नीचे लिखा हुआ इसी से ऊपर नीचे गुना करते हैं, केवल चिन्ह बदल कर। तो 2√6 + 2√2 है तो इससे गुना करेंगे, 2√6 - 2√2 डिवाइडेड बाय 2√6 - 2√2। अब ध्यान से देखिए, इसी से ऊपर नीचे गुना कर दिए। इसको कहते हैं, हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इसको कहते हैं हर परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। अब ऊपर को ऊपर से गुना करते हैं, ध्यान से देखिए तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये 2 का 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, रूट को रूट से गुना करेंगे तो 3 6 क्या हो जाएगा 18, रूट में 18 हो गया, माइनस। अब इसको इससे गुना करेंगे, बाहर में 2 का 2 रह जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा रूट के अंदर। और नीचे आप ध्यान से देखिए तो दोनों सेम दिख रहा है, केवल प्लस और माइनस का अंतर है। तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड हो गया, a + b × a - b। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, a + b × a - b इक्वल टू होता है a² - b²। तो इसी फार्मूला पर ये a + b × a - b के रूप में है, तो इसको समेट लेते हैं फार्मूला पे, तो क्या होगा a² - b²। ये a है, ये b है, यानी a + b × a - b बराबर a² - b²। अब देखिए जगह नहीं है नीचे, इसलिए हम नीचे नहीं लिख जा रहे हैं, बगल में लिख रहे हैं। अब देखिए ऊपर जो है रहने देंगे, ऊपर में √2 है तो 2 रहने देंगे ऊपर में। अब देखिए रूट के अंदर एक बड़ी संख्या 18, एक बड़ी संख्या है तो ये तोड़ सकते हैं इसको, तो 18 को लिखेंगे 3 × 3 × 2, 3 3 9 2 18 लिख सकते हैं इसको। फिर माइनस 2 का 2 और √6 का √6 रहने देंगे, जो संख्या टूट सकता है उसको तोड़ दिए हम लोग, ठीक है। अब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, स्क्वायर कैसे तोड़ा जाता है, देखिए तरीका क्या है थोड़ा समझिए। यहाँ पे 2√6 का स्क्वायर है ना, तो देखिए क्या बाहर में 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, जितना आंसर होगा उसको रूट वाला से गुना कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर हो गया 2 × 2 यानी 4 हो गया। अब 4 को 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो गया 24। एक बार और देखिए दूसरा एक संख्या देखिए, 4√5 है हमारे पास का होल स्क्वायर है, कैसे बनाएंगे इसको, तो 4 है ना बाहर में, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 को 5 से गुना कर देंगे, 16 × 5 हो गया 80। क्या हो गया 80। तो इस तरह से स्क्वायर निकाला जाता है। तो इसी प्रोसेस को अपनाते हैं हम लोग। तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 4 × 6 कितना हो गया 24, माइनस यहाँ भी 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ठीक। इसी तरह स्क्वायर तोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे ये जोड़ा हो गया, रूट के अंदर जब जोड़ा होता है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, एक तरीका है। तो रूट के अंदर जोड़ा हो गया, 2 3 हो गया तो 1 और 3 बाहर आ गई। जैसे 3 बाहर आया तो 3 2 से गुना हो गया, 3 दूना क्या होगा 6, 6 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, और नीचे में देखिए 24 में 8 गया, 24 में 8 गया तो बचेगा 16। अब ध्यान से देखिए तो ये भी 2 से कट रहा है, ये दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। जैसे 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आ गया हमारा 2 से, यानी दोनों 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 कॉमन लिए। जैसे 2 कॉमन लेंगे 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 तो निकल ही गया, बचेगा रूट 6, और नीचे में कितना हमारे पास 16, 2 से कटाएंगे 2 8 16 कट गया, 3 रूट 2 और माइनस रूट 6, और नीचे में क्या बचा 8। यह हमारा फाइनल क्या हो गया, हमारा आंसर हुआ। अब देखिए हमारे पास पहले ये था, नीचे में रूट में था संख्या, अपरिमेय संख्या था, अब देखिए नीचे का रूट खत्म हो गया, ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल हम बताते हैं।